अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में आपने देखा 5.1 में कि किस तरह से हमने इनइक्वालिटीज़ को ग्राफिकली ड्रा किया और उनके कॉर्नर पॉइंट्स फाइंड किए। एक्सरसाइज 5.2 की बात करें तो यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो आपके पास 2 इनइक्वालिटीज़ ही हैं, लेकिन साथ इनके जो है वो कुछ एक्स्ट्रा कंडीशंस दी गई हैं। पिछली एक्सरसाइज में सिर्फ एक कंडीशन थी, x ग्रेटर दैन इक्वल टू ज़ीरो था या y ग्रेटर दैन इक्वल टू ज़ीरो थी। यहाँ पे दोनों कंबाइन दे दी गई हैं, ठीक है, अगर आप देखेंगे तो। और नेक्स्ट पार्ट्स में भी आप देखेंगे तो ऐसा ही है, डबल कंडीशंस हैं, 2 इनइक्वालिटीज़ हैं और 7 कंडीशंस दी गई हैं। अगर हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 2 में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 3 इनइक्वालिटीज़ दी गई हैं, 7 2 कंडीशंस दी गई हैं। सभी क्वेश्चन में 3 इनइक्वालिटीज़ और 2 कंडीशंस दी गई हैं। एक कंडीशन को हमने पिछली एक्सरसाइज में डिस्कस किया था, यहाँ पे 2 कंडीशंस हैं, तो मैं आपको क्वेश्चन नंबर 2 एक करवा देती हूँ। उसमें हमारे पास 3 इनइक्वालिटीज़ हैं। लुक ग्राफ तो हमें करना आता, बस कंडीशंस थोड़ी सी एक्स्ट्रा हैं, साथ हम इसके कॉर्नर पॉइंट्स हमें फाइंड करने को कह रहा है। सो क्वेश्चन नंबर 2 के जो हैं कोई पार्ट में करती, इसमें सभी पार्ट जो हैं वो आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट अगर हम देखें तो वो कुछ इस तरह से है, 2x + y लेस दैन इक्वल टू 10, x + 4y लेस दैन इक्वल टू 12 एंड x + 2y लेस दैन इक्वल टू 10। और इसकी कुछ कंडीशंस x ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, y ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। इन कंडीशंस को समझने के लिए वो जो हमने स्टार्ट पे किया था, एक्सिस को डिस्कस किया था, यहाँ पे हम उनको दोबारा देख लेते हैं। आपको याद होगा कि जब हम वर्टिकल एक्सिस एंड हॉरिजॉन्टल एक्सिस ड्रा करते हैं तो आपकी जो प्लेन है वो 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट कहते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। यहाँ पे हमने कहा था फर्स्ट क्वाड्रेंट में x ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 होता है, y भी ग्रेटर दैन 0 होता है, मतलब पॉजिटिव होते हैं x और y दोनों। यहाँ पे x नेगेटिव y पॉजिटिव है, यहाँ पे x नेगेटिव y नेगेटिव है और यहाँ पे x पॉजिटिव y नेगेटिव है। अब उसने जो हमें कंडीशन दी हुई हैं वो ये वाली दी हुई हैं, x ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 साथ उसने लिखा हुआ, मतलब आपके एक्सिस y भी शामिल होंगे, y इक्वल टू 0 ग्रेटर दैन 0 दिया हुआ। मतलब हमने क्या सिर्फ ये करना है कि वो जो हमारा सोल्यूशन रीजन आएगा ना, वो हमने वो वाला लेना है जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है, ठीक है, जिसमें x भी पॉजिटिव होगा, y भी पॉजिटिव होगा। तो इसलिए कंडीशंस को भी हम एक दफ़ा छोड़ देते, इसको एंड पे देखेंगे। फ़िलहाल हम इन 3 इक्वेशंस को, इनइक्वालिटीज़ को सॉल्व करते हैं। उसी तरह से सबसे पहले एसोसिएटेड इक्वेशन मैं वो फाइंड करती हूँ, फिर हमने इनके पॉइंट्स फाइंड करने हैं, इंटरसेप्ट्स। जी स्टूडेंट, ये इनके एसोसिएटेड इक्वेशंस हमने की हैं, क्या क्या इनइक्वालिटीज़ को इक्वालिटीज़ में कन्वर्ट कर दिया। अब हम इनके x एंड y इंटरसेप्ट फाइंड करेंगे, यानी हर इक्वेशन के 2 पॉइंट्स। उसके लिए हम इनको x को 0 पे पुट करेंगे और y को 0 पे पुट करेंगे। तो चलिए मैं उतनी देर वो फाइंड कर लेती हूँ। इफ़ आपका x 0 है तो देखें आपका y कितना हो जाएगा, y इज़ इक्वल टू 10, हमारा पॉइंट आ गया 0 एंड 10। और अगर आपका y 0 है तो x क्या हो जाएगा, y 0 है तो 2x इज़ इक्वल टू 10, x इज़ इक्वल टू 5 हो जाएगा, यानी 5 एंड 0 दूसरा पॉइंट है। तो बाकी 2 इक्वेशंस के भी हम x एंड y इंटरसेप्ट फाइंड कर लेते हैं। आप भी उतनी देर फाइंड करें और मैं भी कर लेती हूँ। जी स्टूडेंट, ये क्वेश्चन नंबर 2 के भी हमने x एंड y इंटरसेप्ट फाइंड कर लिए है, और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 का भी उसी तरह से किया है। एक दफ़ा x को 0 रखा, y की वैल्यू आ गई, y को 0 रखने से x की वैल्यू आ गई। अब तीनों इक्वेशन के इंटरसेप्ट हमें मिल गए हैं, हम इनको ग्राफिकली ड्रा करते हैं। तो उससे पहले हम एक्सिस ड्रा कर लें। जी स्टूडेंट, ये मैंने एक्सिस ड्रा कर लिए हैं और आपको नज़र आ रहा होगा कि मैंने पॉजिटिव साइड पे एक्स ज़्यादा लिया है, नेगेटिव साइड पे कम लिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो थी वो x की वैल्यू बड़ी थी, जैसे 12 तक x जा रहा था मैक्सिमम, और नेगेटिव साइड पे x था ही नहीं। तो चूँकि एरो था इसलिए मैंने इस साइड पे कम एक्सटेंड किया और इस साइड पे ज़्यादा एक्सटेंड कर दिया। वो हमारी अपनी मर्ज़ी, हमने पहले भी डिस्कस किया था, जो साइड हमें ज़्यादा चाहिए होगी। अगर आपके पास पेज कम है, जैसे अब मेरे पास कम था, मैं उतना ही y11 और नीचे भी y11 शो नहीं कर सकती थी, फिर मैंने नेगेटिव साइड कम कर ली है, पॉजिटिव साइड ज़्यादा कर ली जो मुझे चाहिए थी, नेगेटिव मुझे इतनी नहीं चाहिए थी। इसी तरह x में इधर भी 12 उधर भी 12 शो नहीं कर सकती, इसलिए मैंने नेगेटिव साइड कम कर ली, वो मुझे चाहिए नहीं थी, पॉजिटिव साइड मैंने ज़्यादा कर ली। तो ये आपके एक्सिस ड्रा हो चुके हैं। अब हम पॉइंट्स फाइंड करते हैं। ये मैंने इस साइड पे लिख लिए हैं, पहले इक्वेशन के पॉइंट्स हैं, दूसरी के, तीसरी के। पहली इक्वेशन में देखें तो 0 10 है, यानी y आपको 10 चाहिए, तो वो ये है, और इसको हम हाईलाइट कर लेते हैं। और x आपको कितना चाहिए, 5, सो दिस इज़ 5। मैं इन दोनों को ज्वाइन करती हूँ और ये देखें हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। इनइक्वालिटी को हमने ड्रा कर दिया और इसका मैं लिख देती हूँ। ये हमारे पास कौन सी इक्वेशन है,